तो भाई हमारा ये हो गया था कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है, ठीक है। जो चार्ज की SI यूनिट होती है वो होती है कूलम होती है, ठीक है। उसके बाद जो CGS यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो क्या होती है भाई, वो होती है आपकी एब्सोल्यूट कूलम, समझ रहे हो, AB कूलम बोलते हैं इसको। भाई मेरे को पता है कि यहाँ पे U भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्यूट कूलम होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं उसको, ठीक है। जो 1 कूलम होता है वो इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम होता है, AB छोटा होता है ये AB, ठीक है, इज इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज। भाई EMU का मतलब आपको पता होगा क्या लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो कुछ भी है, ठीक है। अब देखो जो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज होती है भाई वो तो सभी को पता है, वो तो एक ही होगी, क्या होगी, एम्पियर आवर। भाई फटाफट करना पड़ेगा यार, बहुत कम टाइम है, ठीक है। और इतना हो गया। तो ज़्यादा बड़ी यूनिट कौन सी होती है, क्वेश्चन है विच वन इज़ ग्रेटर। भाई साथ के साथ करवा रहा हूँ यार, पर काफ़ी लंबा नहीं हो जाए, कोई नहीं, हो तो जाएगा बढ़िया से। तो A है कूलम, भाई ये क्या लिख रहा हूँ मैं, अरे भाई हाईलाइट कर दिया साला, कोई नहीं, देखो COULOMB, और भी होती है एब्सोल्यूट कूलम। तो आंसर है एब्सोल्यूट कूलम, क्योंकि भाई हमें दिख रहा है यार एक कूलम 1/10 के इक्वल है, मतलब जो एक एब्सोल्यूट कूलम होगा वो 10 कूलम के इक्वल होगा, सीधा दिख रहा है भाई, कोई भी बता देगा, ठीक है। चलो आगे आगे वाले पे चलते हैं, एक बार फटाफट से ब्लैक कलर ले लिया हमने, ठीक है। तो लास्ट में लिख देते हैं एक जो एब्सोल्यूट कूलम होता है वो इक्वल टू 10 कूलम है, बता दिया। तो और जो ये भी बात याद रखना, ये तो हो ही गया, ठीक है, कि जो 1 फैराडे होता है, सबसे बड़ा फैराडे होता है, ठीक है, 96500 कूलम, देख सकते हो 1 10 100 96,500 चलो देखो भाई, अब ये देखो दिखा देते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। F=ma में होता है, सभी को पता है कि नहीं पता, पता ही होगा भाई, सभी को ही पता होगा मेरे भाई, ठीक है। तो जो SI यूनिट होगी वो तो सभी को पता है, मास की kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितनी होगी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। और जो CGS यूनिट होती है वो तो सभी को पता ही है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसके होता है, डायन, ठीक है। हमारे सर ने बताई थी यार, लेक्चर होता तो भाई मैं बच्चे बता दिया, अगर ज़्यादा टाइम होता तो चलो कोई नहीं, याद कर लेना, 1 kg मीटर पर सेकंड, जो 1 न्यूटन होता है। भाई कितनी बुरी राइटिंग है ना, समझ रहे हो, देखो 1 न्यूटन होता है वो इक्वल टू किसके होता है, 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, इसको CGS में निकाल रहे हैं, ठीक है। 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होती है, 100 होती हैं, पर सेकंड स्क्वायर हो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब 3 2 5 10⁵ डायन 1 न्यूटन होता है। अरे भाई यहाँ से पता चलेगा 10⁻, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, डायन, जो कुछ भी है, ठीक है। तो इससे मैं पता चल गया, क्या पता चल गया कि जो 1 फेराड होता है, 1 kg फोर्स जो अपना होता है वो होता है 9.8 न्यूटन के इक्वल, इसका मतलब 980 डायन, याद रखना। चलो अब देखो, अब से स्टार्ट हो रहा है भाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको तो याद रखना, ठीक है। क्या है वो, प्रॉपर्टीज
किसकी प्रॉपर्टीज छोड़ो, भाई मैं टाइम पास तो नहीं कर रहा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो 6-7 प्रॉपर्टी बताऊंगा, 5 या 6 याद रख लेना, ठीक है। सबसे पहली, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज associated with mass, ठीक है। फिर सभी को पता होगा सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल, मतलब जो पता होगा आगे, तो जो अलग अलग होते हैं वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है, कभी कभार पूछ लेते हैं बोर्ड वाले। देखो अगर यहाँ पर हमारा चार्ज था, ठीक है, ए पे, और यहाँ पर है अपना बी चार्ज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बी, ठीक है। तो जो मास है ए का और मास ऑफ बी, ये क्या होगा? ऑप्शन ए है इंक्रीज, पोज करके देख लेना, जो मर्जी है भाई तुम्हारी, डिक्रीज या रिमेन सेम, ये ऑप्शन यहाँ पे भी है, ए बी और सी। तो भाई यहाँ से चार्ज गया है, इसका मतलब कुछ मास तो कम हो गया ना, तो इसका तो आंसर होगा डिक्रीज हुआ है। कहीं सोचेंगे भाई सेम रहेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है, सेम क्यों रहेगा भाई जब जा रहा है। और बी, इस पे मास आया है तो इसका क्या होगा? इंक्रीज होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब जो कुछ भी है भाई करो फटाफट, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई इनके मतलब बताना तो भूल ही गया। देखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी पता है भाई, चार्ज स्केलर होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड होता है, चार्ज को कभी क्रिएट नहीं करा जा सकता, ना कभी डिस्ट्रॉय करा जा सकता। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, वो अभी बताने वाला हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज हमेशा इनवेरिएंट होता है। एक और प्रॉपर्टी रहेगी, चार्ज इज एडिटिव, ठीक है। अभी सभी का मतलब बता दूंगा। इनवेरिएंट होता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड के, ठीक है। ये भी हो गया। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, हमेशा चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो एसोसिएट, जब भी चार्ज की बात आई तो मास भी तो कम ज़्यादा हुआ, तो एसोसिएटेड विद मास होगा। ये भी हो गया, ये भी होगा। चार्ज सिमिलर, ये भी पता है तुम्हें, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ये पता है तुम्हें, ठीक है, कि यहाँ पर +10 है, यहाँ पर +7 है, यहाँ पर -6 है, तो हम इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 + 7 -6, 7 - 6 11 जो आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इस पे चार्ज है, ठीक है। कुछ गलती हो देख लेना, वैसे इसमें तो क्या ही गलती होगी, ठीक है। चलो अब आता है हम क्वांटाइजेशन पे। ठीक है, क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि if you know minimum amount of quantity, क्या मतलब है समझ नहीं आया, ठीक है। इसमें हम निकालते हैं चार्ज को Q = NE से, ठीक है। बता दूंगा पूरी डेफिनेशन भी, ठीक है। ये जो n होता है यहाँ पर इंटीजर होगा,
जैसे 0 +-1 2 ऐसे कर करके, ठीक है। देखो जो टोटल चार्ज होगा ऑन एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सभी को पता है, ठीक है, कि ये बोल सकते हो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another is charge of 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इज द स्मॉलेस्ट स्टेबल चार्ज, ये स्टेबल होता है, स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट है, इससे भी स्मॉलेस्ट है इलेक्ट्रॉन से भी, क्वार्क्स, बट वो स्टेबल नहीं रहते, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉलेस्ट स्टेबल चार्ज है अपना, ठीक है। अब देखो, अब तुमसे पूछ रहे इनवेरिएंट, कितने बुरा लिखा जा रहा है यार, इनवेरिएंट होता है कि जो चार्ज का अमाउंट है ना वो इंडिपेंडेंट होता है उसकी स्पीड से, ठीक है। तो चार्ज देखो, एक ये है टेबल से, इसको याद रखना है, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या करता है चार्ज यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या आता है कांस्टेंट स्पीड होगी इसमें, ठीक, इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर अगर चार्ज है जो एट एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, तो क्या होगा, वेरिएबल स्पीड हो जाएगी, वेरिएबल स्पीड का मतलब तो पता ही होगा, ठीक है, जो वेरी करती है टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन भी आ जाएगी, ठीक है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, अभी तो भाई कुछ नहीं हुआ, अभी तो क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।